हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर फ़ोकानिया हिंदी का पार्ट 2 मैं लेकर आ गई हूँ। हिंदी पार्ट 1 में मैं आप लोगों को टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज इस वीडियो में भी मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सबके सब मैं आप लोग के इससे पहले वाले पार्ट में हिंदी के पार्ट 1 में मैं करा चुकी हूँ और आज पार्ट 2 में मैं आप लोग को फिर से 15 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ से मैं फिर से कराने वाली हूँ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप ये सारा क्वेश्चन कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी बना के सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। इससे पहले जितना पीडीएफ मिल गए, लेकिन अब नहीं मिलेंगे क्योंकि आप लोग पीडीएफ सीधे डाउनलोड कर लेते हो, उसको पढ़ते भी नहीं हो। ऐसे मैं वीडियो कराऊंगी तो आप लोग सारे क्वेश्चन एक एक करके नोट डाउन करेंगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आप लोग उसका रिवीजन भी कर लेंगे। अब पीडीएफ आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो अब मैं पीडीएफ नहीं दूंगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, नागार्जुन श्रीलंका कब गए? ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1936, 1936 में, 1950 में, 1940 में, 1920 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क 1936 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन चीन, जापान, श्रीलंका, नेपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का निधन कब हुआ? ऑप्शन 1998, 1980 में, उसके बाद है 1992 में, 1992 में, 1985 में, 1985 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क 1998 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार बाहों वाली, यहाँ पे मिटा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क ख ग तीनों, यानी कि ये तीनों ऑप्शन थे, यहाँ पे हो जाएगा घ करेक्ट आंसर, क ख ग तीनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने कहा था और पुरानी जूतियों का कोर्स किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो ऑप्शन नागार्जुन, देवदत्त, प्रेमचंद, घ बिहारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने किसके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन देवदत्त, बिहारी, निराला, नागार्जुन। तो करेक्ट आंसर घ नागार्जुन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी को, यशपाल को, प्रेमचंद को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क राम वृक्ष बेनीपुरी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट उत्तर दिया हुआ है कबीर को। यहाँ पे ऑप्शन 2 3 और दे देगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, यापाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? कहाँ लिखा हुआ है लेकिन कहाँ हुआ? तो यहाँ पे उत्तर आप लोग देखो, सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट उसके उत्तर दिए हुए हैं, यानी कि आंसर दिए हुए हैं, सन 1976 में, 1976 में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यशपाल किस शैली के रचनाकार हैं? ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट उत्तर है यहाँ पे यथार्थवादी शैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं? तो उत्तर देख लीजिए आप लोग, झूठा सच, अमिता, दिला, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड और मेरी तेरी उसकी बात, ये सब आंसर है, ठीक है, इसका उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यशपाल के कहानी संग्रह का नाम लिखें। उत्तर देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा सवाल, नवाब साहब ट्रेन में लखनवी अंदाज में क्या खा रहे थे? कैसा क्वेश्चन है? ऑप्शन देखिए, खीरा, पेड़ा, बादाम, काजू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क खीरा। फिर यहाँ पे सबसे आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न पूछा गया है, लखनवी अंदाज नामक कहानी के लेखक कौन है?
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आए होंगे। आप लोग इसे चाहो तो कहीं पे नोट कर सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ मैं नहीं दे रही, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारा का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें।